जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने के ज़्यादातर समय आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप औसत से कमज़ोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 23 नवंबर तक बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ भी देखने को मिल सकती है और भाग दौड़ की तुलना में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। दूर की व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं, लेकिन यात्राओं से कोई विशेष फायदा मिलने की संभावना कम ही है। इस महीने लाभ भाव काफी हद तक कमजोर रहने वाला है, लेकिन कर्म भाव कमजोर है। ऐसे में काम करने में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, कामों में रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनके फायदे मिलेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। शनि ग्रह की दृष्टि भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। ऐसे में व्यापार व्यवसाय में इस महीने बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। कोई नया प्रयोग करना भी उचित नहीं रहेगा। 23 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी। जो कुछ भी करना है 23 नवंबर के बाद करेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में परिणाम औसत लेवल के रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, जो नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। शनि ग्रह की दृष्टि और सूर्य की स्थिति को देखते हुए सब कुछ अच्छा बना रहे, इस बात में तो संदेह है, लेकिन तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह महीने की ज़्यादातर समय 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का काम करेंगे। भले ही कामों में कुछ रुकावटें देखने को मिले, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनसे अच्छा लाभ मिलने की बात को शुक्र ग्रह समर्थन देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति रहेंगे तो उच्च अवस्था में, लेकिन 8वें भाव में रहेंगे। साथ ही साथ 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में योग, ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन बाकी के अन्य लोगों को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। शरीर में सुस्ती के भाव रह सकते हैं, काम में मन कम लग सकता है, ध्यान कहीं भटका हुआ रह सकता है। इन सभी कारणों से मैं स्वास्थ्य को मिला जुला कह रहा हूँ। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को कुछ फायदे मिल सकते हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को कुछ परेशानियां रह सकती हैं। वहीं सगाई या विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की दृष्टिकोण से महीने को
बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी महीने का ज्यादातर हिस्सा अनुकूल नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी 23 नवंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह मंगल के साथ रहेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव को देखेगा भी। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आपसी बहस या लड़ाई झगड़ा इत्यादि भी देखने को मिल सकता है। कोशिश करके मामले को शांत रखने की कोशिश करें। यदि आप दिल से कोशिश करेंगे तो सप्तमेश बुध ग्रह पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि परेशानियों को रोकने का काम करेगी। प्रेम के कारक शुक्र महीने के ज्यादातर समय आपके सहयोग में है। यहाँ से भी समस्याओं को रोकने की ताकत आपको मिलेगी। कहने का मतलब कि प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के मामले में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र ग्रह की मदद से आप परेशानियों को ठीक कर सकेंगे और लव लाइफ तथा वैवाहिक सुख के मामले में आप संतुलन बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या फिर औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में है। इसे सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि एक अनुकूल बिंदु है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि को भी देख रहे हैं और विशेष बात यह है कि शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि और बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे। इसलिए पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि जानबूझकर किसी मामले को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो सामान्य तौर पर सभी परिजन समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। भाई बंधु खुलकर कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बर्ताव से कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। परिजनों के दबाव के चलते उनका यह असंतोष छिपा हुआ रह सकता है, लेकिन मित्रों के मामले में यह असंतोष देखने को भी मिल सकता है। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।